क्लास में हम लोग बात करेंगे एक इंपॉर्टेंट टॉपिक आपका जिसका नाम है सेंटेंस। इस नाम से आप परिचित होंगे, जिसका हिंदी होता है वाक्य। आपके एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट है, नरेशन में ये बेहद ही काम आता है। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले ये जानिए कि सेंटेंस होता क्या है। आपने बचपन में पढ़ा होगा सब्जेक्ट, वर्ब, ऑब्जेक्ट। इन तीनों को मिलाने पर क्या बनता है? आपका वाक्य बनता है। मैं भी वही बताऊंगा, तो चलिए देखते हैं। यहां पर मैंने डेफिनेशन लिखा हुआ है। डेफिनेशन का स्पेलिंग मैं बता दे रहा हूं, DEFINITION। ये आपका हो गया डेफिनेशन। सेंटेंस क्या कहता है? शब्दों के सार्थक मेल को क्या कहते हैं? शब्द कहते हैं। बहुत सिंपल सा डेफिनेशन है। इंग्लिश में बात करें तो a sentence is a group of words that makes a complete and meaningful sense। ज्यादा टेंशन लेने की जरूरत नहीं है, सिंपल सा है। A sentence is a group of words that makes a complete and meaningful sense। जो मीनिंगफुल सेंस देता है वही आपका वाक्य है। जैसे देखिए, आई ईट ए गुआवा, मैं अमरूद खाता हूं। लेकिन अगर मैं कर दूं कि ए गुआवा ईट, अब बताइए इसका कोई निकला? ये तो महा गड़बड़ हो गया भाई, क्योंकि सब्जेक्ट के बाद वर्ब आता है, उसके बाद ऑब्जेक्ट आता है, तो ये आपका सेंटेंस नहीं है। ऐसा नहीं है कि शब्दों के सार्थक मेल को वाक्य कहते हैं तो आप किसी भी तरह से गाड़ी को ले जाए, नहीं सर, दुर्घटना हो जाएगा। तो सिंपल सा है, सेंटेंस का सीक्वेंस आपका रहेगा। क्या क्या रहेगा भाई? सब्जेक्ट रहेगा, उसके बाद क्या रहेगा? वर्ब, और उसके बाद ऑब्जेक्ट। बहुत ही आसान है, इसी को क्या बोलते हैं? वाक्य। वाक्य। आई होप आप समझ गए होंगे शब्दों के सार्थक मेल को क्या कहते हैं? वाक्य कहते हैं। अब बात करते हैं, देखिए वाक्य जो आपका है वो दो टाइप के होते हैं। एक होता है अकॉर्डिंग टू मीनिंग। अकॉर्डिंग टू मीनिंग का मतलब क्या होता है? अर्थ के अनुसार। और दूसरा होता है अकॉर्डिंग टू स्ट्रक्चर, बनावट के अनुसार। तो पहले समझते हैं अकॉर्डिंग टू मीनिंग। तो फर्स्ट आपका होता है असर्टिव सेंटेंस, जिस नाम से आप परिचित होंगे। दो नाम मैं और बता रहा हूं। दूसरा नाम आपका क्या हो जाएगा? जैसा कि आप देख रहे हैं, स्टेटमेंट हो जाएगा। क्या हो जाएगा? स्टेटमेंट। स्टेटमेंट राज्य मत समझ लीजिएगा, स्टेटमेंट है मतलब कथन। तीसरा है डिक्लेरेटिव। देखिए इसका नाम है सकारात्मक वाक्य या कथनात्मक वाक्य। सिंपल सा है डेफिनेशन, सेंटेंस दैट मेक्स ए स्टेटमेंट, जो किसी कथन को क्या करता है? व्यक्त करता है। जो किसी कथन को व्यक्त करता है, जैसे ही गोज टू हाउस, वह कहां जाता है? घर जाता है। तो यह एक क्या है? एक स्टेटमेंट है। तो इसका तीन नाम कौन कौन हुआ? बोलिए मेरे साथ। असर्टिव, स्टेटमेंट, और तीसरा क्या आपका होता है? डिक्लेरेटिव। सेंटेंस दैट मेक्स ए स्टेटमेंट, मतलब जो कथन को व्यक्त करता है उसी को क्या बोलेंगे? सेंटेंस बोलेंगे। दो टाइप के होते हैं, अफर्मेटिव और नेगेटिव। अफर्मेटिव का हिंदी क्या होता है? सविकारात्मक। यहां पर ध्यान रखिएगा बचवा, क्या रहेगा? सविकारात्मक। और नेगेटिव क्या होता है? नकारात्मक। देखिए सविकारात्मक का मतलब जिसे एक्सेप्ट करते हैं। क्या करते हैं? मतलब जिसे स्वीकार करते हैं। जैसे भाई देखो भाई, मोहन इज ऑनेस्ट, मोहन ईमानदार है, एक्सेप्ट किए। नेगेटिव क्या हो जाएगा? मोहन इज नॉट डिसऑनेस्ट, मोहन बेईमान नहीं है। इसका मतलब क्या है? ईमानदार है। तो ये आपका हो गया अफर्मेटिव, और ये क्या हो गया? नेगेटिव। तो असर्टिव का दो नाम और है, स्टेटमेंट और डिक्लेरेटिव। ये भी ध्यान रखिएगा। चलते हैं, नेक्स्ट है इंट्रोगेटिव सेंटेंस, प्रश्नवाचक वाक्य। यानी कि आपको तो समझ ही गए, A sentence that asks a question। प्रश्न पूछा जाता है, जैसे पूछा जाता है ना, क्या तुम कहीं पिटाए हो, आया है तो बोलते हैं, देखो भाई यहाँ पे आर यू इल, क्या तुम बीमार हो? तो बोलते हैं ना नो। है तो क्या बोलते हैं? यस। अब देखिए इंट्रोगेटिव सेंटेंस के दो टाइप होते हैं, दो, यस नो क्वेश्चंस और WH क्वेश्चंस। बहुत सिंपल सा है, बस 2 मिनट और। यस नो क्वेश्चंस में क्वेश्चन आपके ऑक्सिलरी वर्ब से स्टार्ट होंगे। किससे? देखिए ऑक्सिलरी वर्ब से कीजिएगा तभी आपका आंसर आएगा यस या नो में। अगर मैं बोलूं भाई कि आर यू फाइन, तो बोलिएगा ना यस, अगर नहीं है तो नो। इज सी ब्यूटीफुल, क्या वह सुंदर है? तो बोलते हैं यस। भयानक है तो नो। चलो भाई, तो ये तो आपका हो गया ऑक्सिलरी वर्ब। कितने होते हैं? 28। ठीक है।
WH क्वेश्चंस आपको मालूम है, वेन, व्हाट, व्हाई, व्हिच, हुज, वेन, होम, ये सब 9 होते हैं बेसिक। कितने होते हैं? 9। तो यहां पे आपका हो जाएगा व्हाट इज योर नेम। इसका आंसर यस और नो में नहीं आता है, उसी को बोलते हैं WH क्वेश्चंस। थर्ड आपका इंपरेटिव सेंटेंस, आज्ञा सूचक, जिसमें ऑर्डर हो, कमांड हो, रिक्वेस्ट हो, उसी को क्या बोलते हैं? इंपरेटिव सेंटेंस, आज्ञा सूचक वाक्य। A sentence that expresses an order, a request, क्या हो जाएगा? A request, a piece of advice। सिंपल सा समझिए, इंपरेटिव सेंटेंस आज्ञा सूचक होता है। जैसे पापा ना कहते हैं जाओ पढ़े जाओ ना, माँ कहती है ना खाना बना, रोटी लाओ पापा के लिए, ये सब ऑर्डर है। अगर मैं विनती करूं, आपसे रिक्वेस्ट करूं कि भाई गरीबों की मदद करिए, गरीबों की मदद, पढ़ाई इसीलिए कीजिए ना कि गरीबों की कल मदद करिए, ना कि पैसा कमा कमा के घर में रखे। उन बच्चों के लिए हेल्प कीजिए जो रोड पे, जिनके माँ बाप नहीं है, उनकी मदद करने के लिए आप लोग मेहनत करो लोग। तो ये आपका हो गया इंपरेटिव सेंटेंस, आज्ञा सूचक वाक्य। ऑप्टेटिव सेंटेंस क्या होता है? इच्छा सूचक। जैसे श्राप दे दिया किसी को, तेरा कल मर जा तू, मान लीजिए कि ज्यादा टेंशन दे रहा है तो क्या कहेंगे? रात में तू खत्म हो जा। उसके बाद क्या बोलते हैं भाई? आशीर्वाद देते हैं। जैसे मान लीजिए कोई आपकी हेल्प कर रहा है तो ही बोलते हैं भगवान करे 200-400 साल जिंदा रहे, और उतना दिन का नहीं देना चाहिए आशीर्वाद। तो ये होता है ऑप्टेटिव सेंटेंस, जिसमें देखिए कर्स है, प्रेयर है, विश है, प्रार्थना करते हैं ना। जैसे मान लीजिए कोई करीबी आपका बीमार हो जाता है तो क्या बोलते हैं? मर जा जल्दी ना ना, बोलते हैं हे भगवान इसको जिंदा करो, जल्दी से काम आएगा। तो उसी को क्या बोलते हैं? ऑप्टेटिव सेंटेंस बोलते हैं। लास्ट आपका एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस, बेहद ही खतरनाक। अचानक जो फीलिंग है, दिमाग एकदम सडन, जैसे मान लीजिए आप नीचे गए रहे, बहुत सुंदर कार देखे तो ना बोलेगा अरे यार देखो ना कितना बड़ा सुंदर कार है, ठीक है। अब मान लीजिए कि कोई भारी एक्सीडेंट हो जाए अचानक आपके आंख के सामने, जिसमें से एक भी मनुष्य ना मरे, ना मरे, काहे मरने जाए भाई, कोई किसी का घर का फैमिली है, तो उसको बोलते हैं एक्सक्लामेटरी सेंटेंस। बात समझ में आ गई आपको? जैसे नहीं बोलते ऐसा आदमी मैंने जीवन में ना देखा है, सच है, मैंने एकदम सुबह सुबह मान लो शराबी मिल जाए ऑटो में तो क्या होगा? मैं तेरी की जो ड्रंक यार्ड एक वर्ड होता है शराबी का, तो उसी को क्या बोलते हैं? एक्सक्लामेटरी सेंटेंस। तो ये आपका हो गया सेंटेंस, बढ़िया से समझिएगा। शब्दों के सार्थक मेल को क्या कहते हैं? वाक्य कहते हैं। मीनिंगफुल सेंस, सब्जेक्ट, वर्ब, ऑब्जेक्ट। तो आप बता दो भाई जल्दी से, अकॉर्डिंग टू मीनिंग कितने होते हैं? 5। असर्टिव स्टेटमेंट और डिक्लेरेटिव, इसका हिंदी क्या होता है? कथनात्मक वाक्य, ठीक। दूसरा होता है क्या? इंट्रोगेटिव सेंटेंस। तीसरा होता है इंपरेटिव। चौथा होता है ऑप्टेटिव और पांचवा होता है एक्सक्लेमेटरी। और अकॉर्डिंग टू स्ट्रक्चर क्या क्या होता है, इसे कॉपी में नोट कर लीजिएगा। सिंपल सेंटेंस, कंपाउंड सेंटेंस, कॉम्प्लेक्स सेंटेंस और मिक्स्ड सेंटेंस। चलिए मैं फिर से एक बार आपके लिए बोल रहा हूं भाई, सिंपल सेंटेंस, कॉम्प्लेक्स सेंटेंस, कंपाउंड और मिक्स्ड। तो ये हो गया सेंटेंस की एक छोटी सी कहानी, जिसे आप अच्छे से एक बार वीडियो को और देख लीजिएगा, आपको बिल्कुल समझ में आ जाएगा। तब तक के लिए ओके बाय। नेक्स्ट वीडियो के लिए चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। ओके, धन्यवाद।